नमस्कार साथियों। आज मैं आपको किडनी में स्टोन रहने, उसके प्रभाव और वह किस तरीके से निकला, कितना कष्ट हुआ और क्या क्या चीज़ अपनाई गई, मैं खुद पर प्रैक्टिकल करके जो मैंने देखा वो है मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। इसको आप पूरा देखें तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है आपको फ्यूचर में या किसी के साथ शेयर करने में आपको मददगार हो। तो ये शुरुआत ऐसे होती है, पिछले साल की बात है कि मैं रात को सो रहा था। 12-1 बजे क्या होता है रात को कि मेरे राइट साइड कमर पे ऊपर साइड पे कमर के नीचे वाले भाग में राइट साइड पे दर्द शुरू होता है। यह हल्का हल्का दर्द रहता है और थोड़ा सा धीरे धीरे वो शार्प होता जाता है। तो मुझे तो समझ में आ गया कि होना हो ये कहीं ना कहीं कि मैं पेशे से वैद्य हूँ। तो दर्द ऐसा था कि मुझे रात को ही एक पेन किलर खाना पड़ा। तब जाके आधा 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा राहत मिली। बहुत तेज़ काफ़ी दर्द बढ़ गया था मेरा। फिर मैं सुबह उठते ही समझ में तो आ गया मुझे कि स्टोन जैसा ही लग रहा है, पर क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था तो इसकी संभावना लग रहा था थोड़ा सा यूटीआई या इन्फेक्शन ना रहो। फिर भी मैंने सोचा जाके दिखा लिया जाए। तो मैं जबलपुर में जाके डॉक्टर फुस्कली सर हैं, थोड़ा पहचान में है वो, तो उनको जाके दिखाया। उन बाकायदा सोनोग्राफी की, पूरा चेकअप किया। तो चेकअप में उनने बताया कि आपको 7 से 8 का बीच का एक स्टोन है जो कि आपकी यूवी जंक्शन में फंस गया है। यूवी जंक्शन होता है आपका जहाँ किडनी रहती है उससे एक पाइप निकलता है जो आपके ब्लैडर जहाँ पे पेशाब इकट्ठी होती है, उस ब्लैडर और जो ट्यूब है उसकी बीच का जो जॉइंट है उसे यूवी जंक्शन कहते हैं। वहाँ पे फंसा रहता है और वहाँ पे फंसा हुआ स्टोन बहुत पेन करता है। तो उनने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और मुझसे कहा ठीक है ये चले, ये थोड़ा सा रिलैक्स करेगा आपको और जिससे इजीली आपकी पथरी निकल जाएगी। और जो सपोर्टिव मेजर्स बताए थे कि ज़्यादा पानी पीना है ना, वो सब करने के लिए बोला। मैं घर आ जाता हूँ। अब क्या होता है कि मैं एक दिन दवाई खाया मैंने, उनने टर्म सोल्यूशन वगैरह जो दवाई रहती हैं रिलैक्स करने के लिए यूरेटर को, वो दिया। उससे क्या होता है रात को मुझे 11-12 बजे इतना एक हाइपोटेंशन शुरू हो जाता है। बीपी मैंने दिखाया तो लगभग बहुत कम नहीं था, 90-60 था, उतना कम नहीं होता पर मेरे लिए वो कम हो गया था, काफ़ी कम था। और मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा बीपी कम जा रहा है, श्वास फूलने लगी थी, घबराहट होने लगी थी, पल्पिटेशन हो गया था, है ना। मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैंने तुरंत ओआरएस वगैरह इलेक्ट्रॉल जो था मेरे पास मैंने उसको पिया और शरबत पिया, पानी पिया, थोड़ा सा मात्रा में गुनगुना पानी लिया। थोड़ा जाके थोड़ी देर में राहत मिली मुझे समझ में आ गया कि मैं हाइपोटेंशन में चला गया था। दवाई से फिर मेरा ध्यान गया कि मैंने क्या दवाई ली है, तो दवाई से क्लियर हो गया कि वो हाइपोटेंशन थोड़ा सा मेडिसिन कराती है। सर से मैंने बात की, उन्होंने दवाई बंद कर दी और कहा कि कंटिन्यूस बाकी एक सिरप था एल्कलाइज़र वो लेता रहिए, पर मेरा उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रहा। अब क्या होता है कि मैंने अपने सीनियर से और मैंने जो अपने अध्ययन के दौरान सीखा था, अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आयुर्वेद पे ही जाना चाहिए और इससे शायद कुछ हो सकता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैंने कुछ जो सिंगल हर्ब्स होते हैं, जैसे पत्थर चटा होता है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा इसमें, वो हमारे जीविका आश्रम में लगा हुआ था और मेरे घर में भी लगा हुआ है। तो मैंने रोज़ एक बड़ा पत्ता खाना शुरू किया। खाता मैं इस प्रकार से था, एक पत्ता था, एक पत्ते को सुबह धुल के अच्छा थोड़ा गुनगुना पानी में उसको और धुल लिया और उसको ऐसे ही चबा के उसका रस पी के बाकी फेंक दिया करता था। ऊपर से गुनगुना पानी 1 गिलास पीना शुरू कर दिया मैंने। रोज़ मेरा काम ये था, पानी की मात्रा बढ़ा दी और जो स्टोन होने के कारण है उसको कम कर दिया। जैसे पालक की भाजी वगैरह जो खाना है, मुझे दही से शायद नुकसान लग रहा था उस समय पे, तो मैंने वो दही भी बंद कर दिया, पानी की मात्रा बढ़ा दी। मेरा थोड़ा रूटीन जॉब का ऐसा है कि पानी में शायद कम पी रहा था उसके पहले, शायद इसलिए हुआ हो ऐसा, संभावना पूरा वही है।
और कुछ दिन हुए पेन हल्का हल्का बना ही रहा था, पर मुझे पेन किलर मैंने नहीं खाई। समझ में आ रहा था कि स्टोन है। कई मेजर्स में करता रहा बीच में। अब ये चल रहा था, साथ में मैंने आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन जैसे सिस्टोन आती है हिमालय की वो ली, और एक आयुर्वेद में श्वेत परपटी ये बच्छार करके उसका कॉम्बिनेशन गिलोय शतपथ में बना के एक एक चुटकी वो भी चालू किया था। पानी की मात्रा बढ़ाई। ये लगभग 7-8 दिन हो गए। पेन एकदम बढ़ भी नहीं रहा था और ठीक भी नहीं हो रहा था। किसी ने मुझे बताया कि आपके ही गांव में, मैं क्यों मेंदराना गांव से हूँ, एक कपड़े वाले भैया हैं, मेरे दोस्त ही हैं वो, राहुल ठाकुर। तो उनके उनके कपड़े का तो व्यापार है, पर वो फ्री में एक आयुर्वेदिक जड़ी देते हैं, आपको उनको सेवन करना चाहिए, फिर दोबारा कभी पथरी नहीं होगी, ये उन लोगों का कहना था। मैं गया और मैंने पूछा राहुल भाई से कि भाई कैसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनके कोई रिलेटिव नरसिंहपुर साइड से या जहाँ से भी हों, वो दवाई रख के जाते हैं, और वो दवाई को आपको गोमूत्र के साथ लेना है। मुझे मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूँ तो मुझे विश्वास भी अच्छा होता है, और मैं ऐसी चीज़ों में प्रैक्टिकल करता भी हूँ। तो मैंने उससे दवाई ली, और उसको ज़्यादा दिन नहीं, 3 से 5 दिन लेने का था वो, गोमूत्र के साथ में मैंने लिया। गोमूत्र हमने आयुर्वेद आजीविका आश्रम में ही गाय की बछिया थी, उसका गोमूत्र मैंने खुद इकट्ठा कलेक्ट किया सुबह का, और उस मेडिसिन को उसके साथ में बनाया, लेप जैसा, थोड़ा सा पिष्टी जैसा, और उसको सुबह की सुबह एक टाइम लेता था। गोमूत्र के साथ ही लेना रहता है उसको। उसका इसका कोई चार्ज राहुल भाई ने नहीं लिया मुझसे, बस ये था कि वो एक सेवा के तरीके से किया। 3 से 5 दिन का उनका कहना होता है कि ये स्टोन निकल जाता है और वो दोबारा नहीं होता। हालांकि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। स्टोन तो तुरंत पे 3 से 5 दिन के बीच में तो नहीं निकला, और बाकी चीज़ें मैं चल रहा था, पत्थर चटा और स्टोन, और वो जो मैंने चूर्ण बनाया था भस्मों का, वो चल रहा था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि पानी की मात्रा और बढ़ा दी जाए। ऊपर से मैंने चाय भी ली कि डायूरेटिक जैसा, मूत्र वृद्धि के जैसा ये काम करे। तो डायूरेसिस होगा तो शायद वो जो पथरी फंसी हुई है वो बाहर निकले। दिमाग को चलाता रहा मैं। ऐसा ही किया मैंने। काफ़ी पानी पिया, और एक दिन किया, दूसरे दिन फिर मैंने किया। दूसरे दिन अचानक ही पेन ख़त्म हो गया मेरा, तो मुझे समझ में आ गई पथरी निकल गई है। परंतु स्टार्टिंग ये होती है, मुख्य बात ये थी वहाँ पे कि वो पथरी एक्चुअली 2 टुकड़ों में टूट जाती है वहाँ से, और शायद वो फंसी इसलिए थी कि बड़ी रही होगी, शायद 2 टुकड़े में आती है, वो निकल जाती है आके ब्लैडर में, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है वहाँ आ जाती है। शाम को जिस दिन ये ऐसा पेन ख़त्म हुआ मेरा, सुबह शाम को एक छोटा पथरी का टुकड़ा मेरे यूरिन से भी निकलता है। एकदम यूरिन करने जाता हूँ तो थोड़ा सा पेन होता है, और एकदम यूरिन से वो पथरी का मुझे लगा कुछ निकला है, और हल्का सा 1-2 ड्रॉप ब्लड भी आता है साथ में, वो पथरी निकल जाती है। मैंने उसको देखा तो वो पथरी मुझे मिल भी गया, छोटा टुकड़ा, वो भी मैं आपको फ़ोटो डालूँगा अभी। अब यहाँ तक ठीक था, मेरे समझ में यह था कि अब ये स्टोन तो निकल गया है, परंतु कुछ चीज़ें और होना था मेरे साथ। एक जो दूसरा टुकड़ा था, वह टुकड़ा आके मेरे मूत्र मार्ग में आके फंस जाता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, मैं उसको मसलता था कि किसी तरीके से टूट जाए, क्योंकि मुझे नीचे से महसूस होता था वो मूत्र मार्ग में कि हाँ ये कुछ अड़ा हुआ है मुझे। मैं बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि उत्तर बस्ती कहते हैं हम लोग, तेल को डालना पेनिस से, मूत्र मार्ग से अंदर, जिसमें कि वो थोड़ा चिकनापन होकर बाहर निकल आए, वो किया मैंने। फिर वो पानी वाला, मतलब हर हर 2-2 5-5 मिनट में मुझे यूरिन जाने का इच्छा होती थी, और थोड़ा यूरिन होता और पेन बहुत ज़्यादा होता था। मैं मतलब तड़फने जैसी स्थिति थी, बहुत कष्ट था मुझे। और
उसका एक दिन मैंने लगभग पूरा एक दिन ऐसा ही निकाला, पर पूरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे मुझे यूरिन ना जाना पड़े, तो मुझे रोकना पड़ता था यूरिन कि इकट्ठा हो जाए फिर मैं जाऊँ एक बार में, क्योंकि वो आखिरी जब यूरिन लास्ट रहती थी तो उसमें बहुत पेन होता था उस समय पे। अगले दिन ट्रीटमेंट मैंने सेम रखा है। एक पुनर्नवादी कषाय है, मैंने उसका एक डोज लिया, लगभग 20 ml का मात्रा, गर्म पानी से सुबह सुबह। और ये ईश्वर की कृपा ही है कि अब मैं मतलब उस दिन सोच रहा था कि अब मैं जाके ऑपरेट कराऊंगा। ऑपरेट कराने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु स्थिति ऐसी बन गई थी, इतना पेन था कि मुझे जाके कराना पड़ता, और मैंने सोचा कि आज जाके कराऊंगा। पर शायद भगवान की कृपा रही है कि उस दिन वो जैसे तैसे वो स्टोन अचानक, वैसे ही मैंने जो पानी पी के और एक्स्ट्रा पानी पिया, जो चाय पिया और जो मेडिसिन चल रही थी, उन्हीं के सहारे वो पथरी निकल जाती है। तो अभी भी ये चीज़ पूरा कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ से वो निकली है, पर ये सब पूरा मिला हुआ चीज़ जो मैंने आपको बताया, स्टोन टैबलेट थी, श्वेत पर्पटी, शिवाचार रसायन, गिलोय सत्व, पानी, पुनर्नवादी कषाय और पत्थरचट्टा मुख्य रूप से, और जो राहुल भाई की मेडिसिन है शायद उसने भी काम किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है उस मेडिसिन पे ही, क्योंकि उसका तरीका गोमूत्र का जो देना, तो वो मुझे अच्छा लगा, उससे शायद ये पथरी निकल गई होगी। और अभी तक मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पेन हो रहा है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। बस मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दी है, ऐसे कोशिश करता हूँ कि पानी की मात्रा मैं अच्छे लेते रहूँ, और जो भाजी है, पालक है, इस टाइप की चीज़ें, दही है, इनका सेवन मैं बहुत कम से कम ही करूँ या ना करूँ, इस पे मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। तो यदि कभी पथरी की स्थिति बनती है तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, ज़रूरी नहीं रहता कि हमेशा ऑपरेट ही कराई जाए, वो उसके साइज़ पे निर्भर करती है, यदि 8 mm से ज़्यादा ऊपर की साइज स्टोन है और किस जगह पे है ये भी निर्भर करता है, तो ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल लेज़र सर्जरी भी होती है, परंतु यदि उससे कम है तो आप ये सब विधियों से भी स्टोन को निकाल सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत से दावे किए गए हैं, वो सत्य भी हैं कि बड़ी बड़ी स्टोन भी टूट के, जैसे मेरी निकली हैं, वो टूट के निकल भी जाती है। तो आप विश्वास करें और इस कहानी से कुछ आपको शायद मदद मिले स्टोन की। धन्यवाद।